सुलेखा जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, इसके बावजूद सुलेखा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सुलेखा का पति था जिसका नाम नितिन था, वो अक्सर व्यापार के सिलसिले से घर से बाहर रहा करता था। उसके यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका 10 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम सनी था, वो कक्षा 4 में पढ़ा करता था। उसके घर में एक नौकरानी भी थी जिसका नाम सरोज था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुलेखा का जीवन बहुत ही खुशी-खुशी गुज़र रहा था। सुलेखा बहुत खुश रहा करती थी। वो एक अच्छी गृहिणी थी, वो अपने घर परिवार को पूरी अच्छी तरीके से सँभाले हुए थी। मगर सुलेखा को सिर्फ़ एक ही कमी खलती थी, वो भी नितिन की। क्योंकि नितिन अक्सर बिज़नेस के सिलसिले से घर से बाहर रहा करता था, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी-कभी तो 4-4 महीने वो घर से बाहर रहा करता था। वो कमाने के सिलसिले से बाहर जाया करता था। वो जानता था, पैसे की कमी आदमी को बर्बाद कर देती है, इसलिए वो पैसे को कमाता जिससे वो अपने घर को अच्छी तरीके से चला सके। मगर सुलेखा सब कुछ होने के बावजूद उसे कहीं न कहीं प्यार की कमी खल रही थी। वो अपने पास अपने पति को चाहती थी जो कि नहीं था। वो कमाने के सिलसिले से बाहर रहा करता था। इसकी कमी हमेशा सुलेखा को खलती रहती थी। सुलेखा अक्सर अकेले कमरे में जब लेटी रहती थी, तो वो हमेशा यही सोचती थी कि उसको प्यार करने वाला कोई न कोई होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं था। इसी बात को सुलेखा अपने दिल में एक घर बना लेती है, जो कि नहीं बनाना चाहिए था। व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होता है, मगर किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। यही चीज़ सुलेखा के साथ भी हो रही थी। सुलेखा के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, मगर उसको प्यार की कमी थी। खैर, सुलेखा के घर में एक टीचर आया करता था, जिसका नाम रोहित था। वो सनी को पढ़ाने के लिए आया करता था। एक दिन बहुत ज़ोर की बरसात हो रही थी और रोहित का सुलेखा का घर आने का समय हो गया था और वो भीगते-भीगते सुलेखा के घर आता है। रोहित को भीगा हुआ देखकर सुलेखा उससे यही कहती है कि अपने बदन को पोंछ लो, मैं कुछ कपड़े लेके आती हूँ, तुम उसको पहन लो। रोहित एक कमरे में चला जाता है और अपने बदन को पोंछने के लिए जब वो कपड़े उतार रहा था, तो सुलेखा उसको देख लेती है। रोहित जो कि एक नौजवान लड़का था। रोहित देखने में खूबसूरत तो था ही साथ वो बहुत ही गठीले बदन का था। सुलेखा जब उसके बदन को देखती है, तो उसके अंदर की इच्छा जाग जाती है। सुलेखा उसके बदन को देखती रहती है, जो कि रोहित ये सब नहीं देख रहा था। रोहित कपड़े को पहनता है और बाहर सनी को पढ़ाने के लिए आ जाता है। सुलेखा झिझकते हुए किचन में जाती है, चाय बनाती है, रोहित के लिए लेकर आती है। खैर, रोहित सनी को पढ़ाने में मशगूल हो जाता है, मगर सुलेखा अपने कमरे में चली जाती है और रोहित के बारे में सोचने लगती है। उसके मन में बार-बार वही दृश्य आ रहा था, उसके दिमाग में वही दृश्य आ रहा था। वो रोहित को कपड़े उतारते हुए देख रही थी, मगर वो करती भी तो क्या करती? वो ऐसे कैसे किसी लड़के से अपनी इच्छा के बारे में बता दे? उसकी इच्छा तो कर रही थी, मगर वो यही सोच रही थी कि मैं कैसे रोहित से कहूँ कि मुझे क्या चाहिए? क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था और सुलेखा को वो सब सुख नहीं मिला था जिसकी उसको चाहत थी। उसका पति भी अक्सर बाहर रहा करता था, 1-2 दिन के लिए घर आता, तो कभी शारीरिक ज़रूरत पूरी होती और कभी नहीं होती, तो महीनों-महीनों तक सुलेखा ऐसे ही रहा करती थी। अब वो अपने मन में बस यही सोच लेती है कि कैसे वो इस बात को रोहित को बताए कि उसे क्या चाहिए। रोहित रोज़ उसके घर आया जाया करता कोचिंग पढ़ाने के लिए और उसको बिल्कुल पता नहीं था कि सुलेखा उसके बारे में क्या सोच रही है। एक दिन रात को सुलेखा जब अपने कमरे में सो रही थी, तो वो इस बात पर यही सोचती है कि कैसे उस रोहित को मनाया जाए। वो यही सोचती रहती है। फिर उसके दिमाग में एक ख़्याल आता है कि अगर मैं कुछ भड़काऊ कपड़े रोहित के सामने पहन के जाऊँ, तो शायद रोहित की भी इच्छा कर जाए। और ऐसा ही होता है। अगले दिन सुलेखा जब रोहित सनी को पढ़ाने के लिए आता है, तो उसके सामने जब चाय लेकर जाती है, तो भड़काऊ कपड़े पहन कर जाती है। रोहित उसको देखता है तो बड़ी अजीब नज़रों से देखता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, रोहित उसको उसी नज़रों से देखता है। अब सुलेखा समझ जाती है कि रोहित को भी क्या चाहिए। सुलेखा एक दिन रोहित से कहती है कि मेरे कमरे में आना। वो ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रोहित बड़ा डरता हुआ उसके कमरे में जाता है।
मन ही मन रोहित सोचता है कि पता नहीं सुलेखा ने अपने कमरे में क्यों बुलाया है। खैर, जब वो सुलेखा के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि सुलेखा ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। सुलेखा जानती थी कि रोहित क्या चाहता है, तो इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और वो रोहित के आगोश में चले जाना चाहती थी। और होता भी ऐसा ही है। रोहित भी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो सुलेखा को अपनी बाहों में भरता है और उन दोनों के बीच वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सुलेखा एक अच्छी गृहिणी थी, वो शादीशुदा औरत थी और उसका एक बच्चा भी था, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर जवानी के जोश को कौन रोक सकता है, और ऐसा हो जाता है। उनके बीच में खूब संबंध बनते हैं और आए दिन अब ऐसा ही होने लगा। वो दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते थे और रोज संबंध बनाया करते थे। उसका पति आता, 2-4 दिन घर में रहता और चला जाता, उसके पति को कुछ पता नहीं चलता। खैर, धीरे धीरे करके समय ऐसा ही बीतता चला गया। मगर एक रात को सुलेखा का मर्डर हो जाता है। वह अपनी बालकनी में मृत पाई जाती है। मौकाए वारदात पे पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले जैसे ही पहुंचते हैं तो वो देखते हैं सुलेखा को किसी भारी रॉड से मारा गया है। उसका बच्चा घर में अकेले है। उसकी नौकरानी सरोज, उससे पूछताछ की जाती है, मगर उसको कुछ पता नहीं रहता। वो कहती है कि सर, मैं शाम को 7 बजे यहाँ से चली जाया करती हूँ, मुझे पता नहीं कि इनकी हत्या कैसे हो गई। खैर, जब उसके पति को ये सूचना प्राप्त होती है तो उसका पति भी आ जाता है। उसका पति सुलेखा को देखता है तो देख देख कर बहुत रोता है। वो अपने बच्चे को देखता है तो वो यही सोचता है कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, वो तो इतना छोटा है। खैर, पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो यही बताता है, सुलेखा का पति नितिन यही बताता है कि मुझे नहीं मालूम सर, किसने मारा, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस सुलेखा की हत्या की पूरी छानबीन करती है। वो अपने सभी मुखबिरों को लगा देती है, मगर सुलेखा के हत्यारे का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तभी वो उसकी नौकरानी से बड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। उसकी नौकरानी सरोज, जो कि एक गरीब औरत थी, वो डर जाती है। वो कहती है, देखिए साहब, मैं बहुत ही गरीब औरत हूँ, मैं साहब के यहाँ काम करती थी, मुझे कुछ पैसे मिल जाते जिससे मैं अपना घर चलाती हूँ, मगर मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही निंदनीय है। तभी पुलिस वाले हरकत में आते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्या देखा, तुम क्या बताना चाहती हो। तभी सरोज उनको बताती है कि साहब, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि नितिन साहब के जाने के बाद सुलेखा जो मैम थी, वो एक रोहित नाम के लड़के के साथ संबंध बनाया करती थी। वो उनके घर में पढ़ाने आता था, उसके बाद से वो पढ़ाने भी नहीं आ रहा है। पुलिस वाले हरकत में आते हैं और रोहित की छानबीन में लग जाते हैं। वो एक किराए के घर में रहता था और वहाँ पर रोहित नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले बड़ी मुस्तैदी से उसको ढूंढने में लग जाते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद रोहित पुलिस वालों के पकड़ में आ जाता है। अब पुलिस वाले उसको थाने लेकर आते हैं और जमकर सुताई करते हैं। जब पुलिस वाले उसकी जमकर सुताई करते हैं तो वो टूट जाता है। वो यही कहता है कि साहब, मेरे सुलेखा के साथ संबंध थे और मैं उससे प्यार करने लगा था, इसलिए मैंने एक दिन सुलेखा से कहा कि तुम मेरे साथ भाग चलो। सुलेखा ने मुझको यही समझाया कि देखो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब किया करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ और तुम्हें भी ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ जाना चाहिए। मगर रोहित इस बात को समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सुलेखा जो थी वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब जो रोहित था वो उसके लिए पागल हो चुका था। वो पुलिस वालों से यही बताता है, सर, मेरा रातों दिन हराम हो चुका था, मैं यही सोचता था कि सुलेखा मेरी पत्नी बन जाए। इसीलिए एक दिन मैंने सुलेखा से बड़ी ही तहे दिल से उससे ये कहा कि तुम मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। सुलेखा ने मुझे उसी दिन घर से भगा दिया और कहा कि तुम बच्चे को कोचिंग तक पढ़ाने नहीं आना, क्योंकि सुलेखा जानती थी कि अब बात हद से ज़्यादा ऊपर जा रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसका परिवार टूटे। उसके पास सब कुछ था, उसका बच्चा था, उसका पति था, उसके पास पैसे थे, वो कुछ नहीं, बस अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए ये सब किया करती थी। मगर वो समझ जाती है कि ये सब तो अब बहुत ही ज़्यादा गलत दिशा में जा रहा है। रोहित आनन फानन में एक दिन रात को सुलेखा के घर आता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। वो बताता है
कि मैंने एक रॉड से सुलेखा के सर में मार दिया था, जिसकी इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, और मैं ये सब देखकर भाग गया था, मैं डर गया था। पुलिस वाले उससे यही कहते हैं कि बेवकूफ़, सुलेखा ने तो गलत काम किया ही, साथ ही साथ तुमने उसको मौत के घाट उतार कर बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। उस छोटे बच्चे के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था, उसका क्या होगा। खैर, पुलिस वाले एक चार्जशीट बनाते हैं और रोहित को जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम लोग अपने जज्बातों में आकर जाने क्या क्या कर जाते हैं, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हमें बहुत ही सोच समझ कर ये सब काम करना चाहिए। मैं उन गृहिणियों से कहना चाहता हूँ कि जिनके पति बाहर कमाने जाते हैं, कभी साल, कभी 2 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उन गृहिणियों को अपने शारीरिक ज़रूरतों के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका घर परिवार टूट जाए। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग जहाँ से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें और सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।